नमस्कार। आज मैं रेलवे के एक ऐसे कोर्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। यदि आप उसको कर लेते हैं 99.9% आपको जॉब मिल जाएगी। इतना ही नहीं, जब इस कोर्स को आप करेंगे तो रेलवे आपको सैलरी अर्थात स्टाइपेंड देती है, जिसमें 7700 रुपये आपको मिलते हैं हर महीने। आपको 12 महीने का ये कोर्स दिया जाता है। इसको करने के बाद रेलवे में जो वैकेंसी निकलती है लेवल 1 की, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। यहाँ तक कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, इससे रिलेटेड 20,000 वैकेंसी थी, लेकिन जो पूरे स्टूडेंट थे सिर्फ 19,000 लोग इस कोर्स को किए हुए थे, इसलिए सारे के सारे लोग लगभग सिलेक्ट हो गए थे। मैं बात कर रहा हूँ रेलवे अप्रेंटिसशिप की। मैं आप लोगों को बता दूँ, रेलवे अभी हाल ही में अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भी निकाली है। चलिए डिटेल्स में जानते हैं इसको कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। यदि आप इसको करना चाहते हैं, यदि आप हाई स्कूल किए हैं, 12th किए हुए हैं, तो आप इसको कैसे कर पाएंगे, उन सब के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। क्योंकि यह कोर्स यदि आप कर लिए तो रेलवे में लगभग नौकरी पाना आपका लगभग कन्फर्म हो जाता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ ये वैकेंसी निकली कहाँ से है। ये वैकेंसी जो निकली है वह RRCER ईस्टर्न रेलवे से निकली हुई है। इसमें 3155 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन जो है वह 10th+ ITI, अर्थात यदि आप ITI किए हैं तब इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। जो लोग ITI नहीं किए वो लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि भविष्य में आप भी यदि करना चाहते हैं या फिर अब आपके घर के कोई लड़के करना चाहते हैं तो उनको आप गाइड करेंगे तो काफ़ी आसान होगा रेलवे में जॉब पाने के लिए। मैंने इससे रिलेटेड पहले भी वीडियो बना दिया था, लेकिन आज मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ कि इसका ऑनलाइन कब होगा और इसकी लास्ट डेट कब है। जो इसका ऑनलाइन स्टार्ट होगा वह 24 सितंबर से स्टार्ट होगा, 24/9/2024, और लास्ट डेट जो होगी वो 23/10/2024 होगी। एज जो है वो कितनी एज के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे वो जान लेते हैं। एज जो है वो 15 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए आपकी। मिनिमम एज 15 और मैक्सिमम एज 24 साल से ऊपर यदि आप होंगे तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो बता देते हैं मैं आप लोगों को। जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो हाई स्कूल का परसेंटेज और ITI का जो परसेंटेज होगा उसके बेस पर आपका जो है इसमें सिलेक्शन होता है। इसमें किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट परसेंटेज बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको 7700 रुपये भी मिलते हैं स्टाइपेंड के रूप में। आप ये कोर्स करेंगे तो इसके बाद आपको लेवल 1 की जो वैकेंसी आती है उसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। 1 साल का कोर्स होता है। तो अब आपको बता देता हूँ उसमें आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। यदि आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिलेगा भविष्य में, और यदि आप करना चाहते हैं तो आप 10th के बाद इसको कर सकते हैं। ITI पहले कीजिए, ITI के बाद इस कोर्स को आप कर सकते हैं। देखिए, जो फॉर्म निकलते हैं लेवल 1, अर्थात आप लोग उसको ग्रुप D बोलते हैं, अब लेवल 1 के नाम से जाना जाता है। ये जो फॉर्म निकलते हैं 20% इसमें रिजर्वेशन होता है अप्रेंटिसशिप वालों का, अर्थात 20% तो इसमें सिलेक्शन होना ही होना है। जैसे मान लीजिए 1 लाख वैकेंसी आ गई तो उसमें 20,000 जो अप्रेंटिसशिप वाले होंगे। इसलिए आप समझ सकते हैं वैकेंसी बहुत ज़्यादा रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप की निकलती नहीं। जो अप्रेंटिसशिप कर लिया उसका लगभग जॉब कंफर्म हो जाता है। पिछली बार तो 35 नंबर 32 नंबर जो पाया था उसका भी सिलेक्शन हो गया था, पिछली जो वैकेंसी ग्रुप D की आई थी। तो इसलिए आप लोग इसको कर सकते हैं, आसान है। अब दूसरा जो आपका बेनिफिट होगा वो होगा 1/3 मार्क्स वेटेज मिलता है। अब ये क्या है मार्क्स वेटेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अप्रेंटिसशिप में आपने 75% लाया है, वैसे 75 से अधिक ही आ जाते हैं, 75% मान ले, एवरेज मान लेते हैं हम, तो लाए हैं, तो आपको 1/3 75 का 1/3 अर्थात 25 होंगे। तो 25 नंबर आपके जो हैं वो एक्स्ट्रा मिलेंगे लोगों से। जैसे ग्रुप D का आपने एग्ज़ाम दिया, आप 35 नंबर लाएँ तो आपको 25 नंबर और जोड़ के दिया जाएगा। जो अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं यदि वो 60 नंबर लाते हैं और आप 35 नंबर लाते हैं, दोनों बराबर माने जाएंगे। आप समझ सकते हैं कितना फ़ायदा है इसमें, इसको करने से। तो ये जो है ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा 24 तारीख से। आप लोग जो ITI किए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो नहीं किए वो ITI करके अगली बार के लिए, ऐसा नहीं कि आप नहीं किए तो आप नहीं कर पाएंगे, भविष्य में तो ये कोर्स रहेगा ही रहेगा। जो तीसरा बेनिफिट है वो जान लीजिए। फिजिकल टेस्ट जो होता है, जैसे जो दौड़ाते हैं ग्रुप D में, कुछ वज़न लेके आपको चलने को बोला जाता है, ये सारे टेस्ट जो आपसे नहीं लिए जाएंगे, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारे जो 3 बेनिफिट्स सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं। और उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। इससे पहले भी मैंने इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताया था, मैं सोच रहा डिटेल्स बता